नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात फिर उत्तराखंड की, अंकिता भंडारी मामला। वे लोग जो उत्तराखंड को टूरिज्म का हब बनाना चाहते थे, स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, हिमाचल से आगे ले जाना चाहते थे टूरिज्म, उनके सपनों को इस अंकिता भंडारी मामले ने चकनाचूर कर दिया। उनके सपनों को अब जब सामने बातें आ रही हैं और अभी और भी आएंगी, यदि इसमें ठीक से लोग काम करेंगे तो ये देखिए कि ये एक मानसिकता है जो पूरा उत्तराखंड को थाईलैंड की तरफ धकेलने जा रही है। थाईलैंड आप जानते होंगे, सुने होंगे, मैं तो वहाँ खुद गया हूँ। थाईलैंड में क्या है कि आप थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चले जाइए। बैंकॉक में शाम को कई जगह ऐसी हैं जहाँ सड़कों के किनारे लड़कियाँ खड़ी रहती हैं, वो भड़काऊ कपड़े पहन के यूँ खड़ी रहती हैं और लोग उधर से जाते हैं और वो खुद ही उनको इस तरीके से ऑफ़र करती हैं कि चलिए हमें ले चलिए। आप वहाँ देखिए कि जितने भी ख़ासतौर पे विदेशों से, ये विदेश मतलब पश्चिमी देशों से बूढ़े लोग वहाँ आते हैं और उनके साथ मुश्किल से 17-18 साल की भी लड़कियाँ घूमती रहती हैं, उनके साथ रहती हैं। वहाँ पे पूरा ये जो वेश्यावृत्ति है वो खुला है, ओपन है, और वो पूरा समाज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बदल गया है और ये चल रहा है। और पता ये क्यों हुआ था? ये हुआ इसलिए था, जब मैं थाईलैंड गया था, खुद मैंने ये अपने आँखों से देखा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पढ़ के नहीं था, वो कह रहा हूँ। फिर हमने पूछा ऐसा कैसे हुआ, तो हुआ ये था कि सामने ही जो है वियतनाम है, और वियतनाम और अमेरिका का कई सालों तक युद्ध चला था, आपको याद होगा, और उसमें अमेरिकन फोर्सेस को बुरी तरह से तबाह कर दिया था वियतनाम ने, और फिर वो वापस भी चले गए थे। अमेरिका उस जंग को जीत नहीं पाया था, लेकिन कई वर्षों तक वो युद्ध चला। अब उस युद्ध में क्या हुआ कि सैनिक अमेरिका से और हजारों किलोमीटर दूर जंगलों में पड़े थे उधर वियतनाम के उधर, तो थाईलैंड और इधर इनके बीच थे। तो लोग, जाहिर है कि वहाँ के लोग भारतीय समाज की तरह नहीं कि सब गांठ के बांध के रख दो, उनको शारीरिक जो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उस कहीं पूरी करनी थी। तो उन्होंने पूरा अपना भेष, जो ये आसपास के देश थे उसमें खासतौर पे थाईलैंड में, यही उन्होंने कहा, और उसके बाद वहाँ की पूरी रेस ही बदल गई। ये वहीं लोगों ने हमें बताया था कि ये हुआ, ये चला कैसे मतलब। और जब ये पूरे अमेरिकन्स ने ये वहाँ आर्मी फोर्सेस ने ये कर दिया, तो उसके बाद उन लोगों को भी इसमें पैसा मिलने लगा, आनंद मिलने लगा, तो वो इसमें खुश रहने लगे, और ये पूरी सोसाइटी बर्बाद हो गई। अब वहाँ क्या होता है कि गांव से वहाँ लड़कियाँ, महिलाएं सब आती हैं, कुछ महीनों रहती हैं, फिर कमा के गांव जाती हैं, पैसा दिया, फिर आती हैं। अब एक प्रोफेशन वो हो गया है। तो क्या भारत में जहाँ सीधे साधे लोग हैं, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, नेपाल है, जहाँ नेपाल में फ्री एंट्री है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या यहाँ के लोगों को ये जो नवधनाढ़ वर्ग है भारत का, क्या इसी तरह का समाज बनाना चाहता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो दर्जाधारी मंत्री था, उनका बेटा जो भी पूर्व और अभी तक जो दर्जाधारी था, एक मंत्री का जो राज्य मंत्री का उनको दर्जा दिया था, ये लोग कर क्या रहे थे? यही वही कर रहे हैं। ये बात तो सामने आ गई। हो सकता पहले से भी ये करते रहे हों यही काम, और रिसोर्ट में भी यही हो रहा होगा। इसकी कभी जांच नहीं कर रही उत्तराखंड सरकार ने, अब पता नहीं अब कराएगी भी नहीं। लेकिन यदि इसी पैटर्न पे आपको इस उत्तराखंड को रिसोर्ट बना के और अय्यासी के अड्डा बनाने हैं, तो वह दूर नहीं हुआ दिन जब पूरा भारतीय समाज इस उत्तराखंड से लेकर पूरी हिमालय बेल्ट को थाईलैंड बना देगा। क्योंकि ये लोग बहुत सीधे साधे हैं, कुछ जानते नहीं हैं, और ये पूरा इसको थाईलैंड बना देंगे। तो इसलिए समय आ गया है कि ये थाईलैंड बनाने की जो मानसिकता में जो लोग आए हैं, इनको इस पवित्र भूमि से, देवभूमि से बेदखल किया जाए, कानूनी तौर पे हो या आंदोलन करके।
जैसे भी हो इनको इस धरती से बेदखल करना ही होगा, तभी यह पूरे भारत के लिए बेहतर होगा, संस्कृति बचाने के लिए जरूरी होगा। तो थाईलैंड होने से बचिए। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। हमारे मुख्य चैनल हिमालय लोक चैनल को अवश्य देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।